हेलो टू माय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग है आज का, यानी का आज है दिन बुधवार। तो यहाँ पे बच्चों का नाश्ता और लंच की तैयारी हो रही है। तो मैंने बनाए थे नूडल्स। उन लोग रात से ही बोल रहे थे मम्मा नूडल्स बना देना, चाउमीन बना देना। तो ये जो आपको सिंपल वाले लोग रहे ना प्लेट, ये है आदि के। और आज लहसुन प्याज मैं नहीं बनाती हूँ, तो सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च देकर और मसाले देकर, जो चाउमीन मसाले आते हैं वो देकर चाउमीन ऐसे ही सिंपल बनाई हूँ बच्चे लोग को खाने के लिए। बच्चे लोग को कुछ भी डाल के दे दो, उनको ज़्यादा सब्जियाँ तो पसंद नहीं रहती है। तो फाइनली बच्चे हमारे चल गए हैं यहाँ। आज मैंने सर धोया है क्योंकि आज है बुधवार और कल था बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार के दिन तो मुझे पूजा करना ही रहता है, और बुधवार के दिन मुझे आज अभी जो टाइमिंग जो हो रहा है, सुबह मैंने नहाए नहीं थे। मैंने सुबह क्यों नहीं नहाया था उसका भी रीज़न है, क्योंकि हमारे यहाँ शैम्पू ख़त्म हो गई थी, मुझे धोने थे सर। तो और हस्बैंड ना सुबह जैसे कि सर धोती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर, क्योंकि इतनी ठंड में नहाना तो ठीक है, नहा लेती हो ठीक हो, लेकिन सर धोकर नहाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और मुझे भी लगा, और आजकल ठंड ज़्यादा ही बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय आ रहे हैं ना, दिसंबर लास्ट आ रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, आज 12 तारीख है, तो वो अभी उतनी ठंड नहीं है। लेकिन जो ठंड होती है ना वो लास्ट दिसंबर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने सर धोए हैं, और यहाँ पे जो टाइमिंग हो रहे हैं ना 12 बज रहे हैं, 12:15 बज रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मुझे सर भी धोना है, मुझे पूजा भी करना है, क्योंकि कल वीरवार है। तो यहाँ पे मैंने सर धोया, तो मैं सोची कि चलो मैं पूजा भी, ऐसे सुबह हस्बैंड पूजा कर लिए थे, कोई ना कोई कर देते हैं, या पापा हस्बैंड जो भी हो कर देते हैं, मैं भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। सबसे पहले चूड़ी, मुझे ना चूड़ी चेंज करने थे, तो मैंने चूड़ी चेंज किए, फिर मंगलसूत्र पहने। गले हमारे खाली थे, मैं नहाते टाइम थोड़ा सा अब प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं खोल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ। टाइमिंग बहुत सारे ठंड में इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना, तो बहुत सुबह से ही मैं काम में लगी हुई हूँ। और अभी जाकर हुआ बहुत सारे काम, जैसे कि स्वेटर वगैरह मुझे धोने थे, चादर हो जाते हैं, बच्चों को कपड़े हो जाते हैं बहुत सारे। सुबह से मैं सोच रही थी, मैं हस्बैंड से बार बार पूछ रही कोई कपड़ा तो है नहीं, कपड़ा है नहीं। बोले कि नहीं आज कोई कपड़ा नहीं है, नहीं धोना। और जैसे ही मैं नहाने गई ना तो बहुत सारे कपड़े हो गए, मेरे स्वेटर, क्रिश के स्वेटर और मेरे 2 स्वेटर चादर थे, बहुत सारे कपड़े हो गए। तो हो ही जाता है टाइम, और आजकल छोटा दिन करता है ना, टाइम का पता ही नहीं चलता कब टाइम हो जाते हैं। और हस्बैंड 10 बजे आज चले गए हैं, मेरे दोनों बच्चे स्कूल गए हैं, पापा भी घर पे नहीं है। मैं बहुत बिल्कुल मैं अकेली हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, मैं तो आप लोग को बोल रही थी कि 12 बज रहे हैं, लेकिन 12 नहीं 12:30 बज रहे हैं। तो पूजा करते टाइम हो ही जाता है, और सर धोने में तो बहुत ही ज़्यादा, और जितने लेट होते हैं ना उतनी ही ज़्यादा ठंड लगती है। मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, सिर्फ हमारे यहाँ शैम्पू ख़त्म हो गई थी। मैंने रात को ही हस्बैंड को बोली थी कि शैम्पू ख़त्म, जब वो आते टाइम बोली थी, लेकिन उनको याद नहीं रहता, कभी कभी भूल जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारी पूजा भी हो गई है। उसके बाद ना आजकल विंटर में ना बहुत ज़्यादा हाथ पैर जो है ना फटते हैं बहुत ज़्यादा। लोशन बिना काम चलता ही नहीं है, बिना एक दिन भी नहीं रहा जाता है। और जितनी ही हवा चलती है ना उतने ही हमारे हाथ पैर है ना बेरुखी से एकदम अजीब सा हो जाते हैं। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये वाला, जितनी हवा चलती है ना उस तरह से। तो यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पे लोशन लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं आ गई हूँ
किचन में खाना निकालने और 12:30 पौने 1 बज चुके हैं। और यहाँ पे ना सब सब्जियाँ जो है ठंड हो गई है। मैंने आज बनाए थे खाने में चावल, क्योंकि हस्बैंड का कल फास्ट रहता है ना, तो सुबह वो बोलते कि नहीं चावल नहीं बना दो, चावल खाऊंगा। ऐसे मैंने रोटी भी बनाए थे, सुबह बच्चों को चाउमीन दिए बनाकर, उसके बाद मैंने रोटी भी बनाए थे पापा के लिए और ख़ुद के लिए। मुझे लगा कि नहीं मैं भी रोटी लूँगी, तो लेट हो गया ना, तो क्या रोटी का नाश्ता करना, मुझे तो पता ही नहीं चलता मैं नाश्ता कब करती हूँ लंच कब करती हूँ। मेरा एक ही टाइम होता है, ठंड का टाइम में मैं एक ही बार खाना खाती हूँ। तो यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह सब ठंड हो गए थे। तो आज मैंने बनाया थे टमाटर का और भाजे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते, मैंने वो बनाए थे। और टमाटर का सब्ज़ी बनाए थे, साग थे और मूली का अचार मैं यहाँ पे ले रही हूँ। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी है एक तरफ गर्म हो रही है, तो मैंने ना 2 रोटी ली है, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और यहाँ पे आ गई हैं हमारी बड़ी सासू माँ, तो बैठी हुई थी, वो आकर पूछती हैं खाना वाना खाएं कि नहीं। तो मेरा लेट हो गया, हुई मैं माँ से बात भी कर रही थी। और हो जाता है कभी कभी लेट हो जाता है, ऐसे नहाने से ना, सुबह मैं नहा लेती हूँ तो मुझे लगता है ना कि मेरा सारा काम जो है ना ख़त्म हो गया है, ऐसा लगता है। तो यहाँ पे हमारे, और आजकल ना ठंडे खाने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसकी वजह से मैं दो बार नहीं खा पाती हूँ। और ऐसे मुझे भूख भी नहीं लगता है। तो देखिए हमारी 2 मैंने रोटी लिए है, यहाँ पे मूली का अचार है और एक मैंने टमाटर लिए हैं और ग्रेवी लिए है। यहाँ मैंने भाजे लिए हैं, भाजे मुझे बहुत ही ज़्यादा आजकल अच्छे लग रहे हैं। थोड़ी सी पे साग लिए हैं। तो चलिए किस किस को मेरे साथ खाना पसंद है, आ जाइए आप लोग भी खाने। तो फ्रेंड खाना खाने के बाद मैंने आधा घंटा रेस्ट की है। और यहाँ पे जो टाइमिंग हो रहे हैं ना, शाम के 4 बज गए हैं। तो मैंने बताया थे ना कि मैं बहुत सारी कपड़े धोई हूँ और ऊपर में भी कपड़े हैं, हर जगह कपड़े कपड़े। तो थे जैसे ही मैं आराम करके आई, बच्चे हमारे आ गए थे, एक आते हैं, आधी आते हैं 2 बजे और कृष्ण आते हैं 2:30 बजे। उन लोग को खाना पीना देकर 3:30 बजे मैं रेस्ट करने बेड पे बैठी हूँ। उसके बाद 4 बजे आधा घंटा मैं लेटी हूँ। और फिर से मैं जब उठी ना, तो देख रही हूँ कि शाम के 4 बज गए हैं। आधी आए मम्मा उठ जाइए शाम हो गया। तो मैं जैसे ही उठी तो बर्तन वगैरह बच्चों को खिलाकर, खाना जो बच्चे जैसे कि लंच ले जाते हैं, लंच बॉक्स रहता है उन लोग का, और जो खाते हैं आकर, तो मैं सारे बर्तन इकट्ठा करके रख देती हूँ कि उठने के बाद। और जब भी ना आजकल ऐसा होता है ना कि आप बेड पे लेटो ना, तो आपको इच्छा नहीं करता, मुझे तो एकदम नहीं लगता कि मैं निकल कर काम करूँ। तो मैंने सोच लिए थे कि नहीं 3:30 बजे बच्चे लोग को खिलाकर, बच्चे एक कृष्ण गए हैं क्रिकेट खेलने, वो आते हैं खाना वाना खा कर निकल जाते हैं 3:30 बजे वो क्रिकेट खेले। आजकल शाम जल्दी हो जाते हैं, तो इसीलिए आदि जो है ना खाना पीना खा के चले जाते हैं। आदि भी घर पर नहीं है, 4 बजे आए तो मम्मा को उठाया, मैंने सबसे पहले बर्तन वगैरह धोए, उसके बाद आ गई हूँ छत पे। और जो कपड़े सूखे भी रहते हैं ना, तो शाम होती है ना, तो लगता है कि नहीं ये सब सूखे नहीं है। तो कुछ कपड़े सूख गए थे और कुछ कपड़े जो थे ऐसे ही थे, तो मैंने सबको अलग, जो सूखे कपड़े थे मैंने एक साइड किए और जो गीले हल्के थे वो मैं एक साइड यहाँ पे नीचे लेकर आ गई हूँ। तो जो हल्के फुल्के ज़्यादा तो नहीं थे, गीले थोड़े बहुत हो जाता है ना, आजकल जल्दी कपड़े नहीं सर्दियाँ में नहीं सूख पाते। तो मैं यहाँ पे इस बेड पे कोई नहीं सोता है, पापा अंदर वाले रूम में सोते हैं, पापा और क्रिश सोते हैं। तो ये वाला बेड है ना खाली रहता है, तो जो कपड़े नहीं सूख पाते हैं तो मैं यहीं पर डाल देती हूँ, जो थोड़े बहुत रात भर में सूख जाते हैं। और सूखे कपड़े ना आजकल वैसा लगता है ना, इतनी ठंड है ना कि ठंड में पता चलता है कि लेकिन ये कपड़े तो गीले ही हैं, लेकिन गीले नहीं रहते, सिर्फ बिल्कुल ठंड हो जाते हैं। और शाम का टाइम हो गया, यहाँ पे माँ बैठी थी और बगल की आंटी लोग थी, तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत यहाँ से इन लोग से बातें भी, जब मैं इधर आती हूँ ना तब मैं बातें करती हूँ। ऐसे मेरी आदत नहीं है कि गेट के सामने आ जाओ और बातें करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और शाम हो गया है तो मैं सोची कि चलो ले आई हूँ छत पे से सारे कपड़े, तो यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करके हाथों हाथ, और जितने सारे मैं कपड़े यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख रही हूँ ना, इतने सारे कपड़े हो जा रहे हैं ना कि हर जगह, कि बच्चे लोग ना, उन लोग का टॉपिक गुम हो जा रहा है, कभी स्वेटर नहीं मिल पा रहा है ना। तो देखिए यहाँ शोकेस का जितना सारा कपड़ा है ना इधर उधर कर देते हैं। मैं हमेशा फ़ोल्ड करके रखती हूँ, लेकिन जब मैं अभी ठीक से रखती हूँ फिर सुबह देखती हूँ ना, क्रिश का ये आदत है कि जब भी स्कूल जाते हैं ना तो उनको गंजी वगैरह जंगिया जो भी है उनको नहीं मिल पाता है, पैंट वगैरह, तो इधर उधर जल्दी में कर देते हैं। मैं बोलती हूँ कि मुझसे मांगा करो, मैं दे दूँगी।
और यहाँ पे मैं आदि को डांट लगा रही थी, वो ना स्वेटर पहनने का नाम ले रहे हैं, नहीं टोपी। कुछ उनको एकदम नहीं, पता नहीं उनको ठंड लगता है कि नहीं। मैं उन्हीं को, अब देखिए मैं डांट रही थी और मैंने यहाँ पे कैप लिए है, टॉफ़ी लेकर बैठ खड़ी हूँ और वो नहीं भाग गए। उनको लगता है कि मम्मा तो बाहर निकलती ही नहीं है, इसीलिए मुझे ज़्यादा परेशान करते। अभी घर में हमारे पापा भी नहीं है और किश भी नहीं है, उनको पकड़ के भी कोई नहीं ला सकता, इसीलिए वो भाग गए। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे टाइम हो गया है 5 बजते हैं ना, तो यहाँ पे 5 बजे में ही शाम दिखाती हूँ, आरती करती हूँ। तो इतना जल्दी शाम हो जाता है ना कि पता ही नहीं चलता, टाइम को बिल्कुल ही नहीं पता चलता है कि कब शाम हो जा रहा है, कब छोटा, इतना छोटा दिन करता है, रात बड़ी करती है, लेकिन फिर भी सुबह हमें जल्दी उठना पड़ता है। और सुबह उठने का तो एकदम किसी को भी इच्छा नहीं करता, मेरा तो खुद नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, उठना पड़ता है। ठंड में ऐसा होता है, आलस हो जाता है, लेकिन मैं सुबह उठ जाती हूँ। 5:30 बजे मैं सुबह रोज़ उठती हूँ। और किसी दिन जैसे कि बच्चों लोग का स्कूल छुट्टी रहता है तो मैं 6 बजे उठती हूँ, आधा घंटा लेट। हस्बैंड भी बोलते हैं कि आज तो छुट्टी हो, क्यों जल्दी में हो, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट, आधा घंटा लेट करती हूँ। जैसे कि सिर्फ संडे के दिन मैं थोड़ा सा लेट हो जाता है, जैसे कि 6:30 भी बज जाते हैं। और सुबह उठने से हो जाता है कि सारे काम जो हैं टाइम से हो जाते हैं। और ये जो ठंड है ना, ठंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इतना मुझे परेशानी होती है ना इतनी ठंड में। और जैसे जैसे ठंड आती है ना, मुझे ज़्यादा परेशानियाँ होने लगती हैं। और मेरे हस्बैंड को ना ठंड जैसे मानो ना बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद है, बोलते हैं ठंड का मौसम। और सभी लोग को जो ठंड का मौसम ना सभी को पसंद रहता है, सिर्फ मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं शांति खा रही हूँ और पापा भी आ गए हैं। उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। पापा को, अगर पापा घर में रहते तो मैं 5 बजे उनको चाय बना के दे देती हूँ। सारे बच्चे अभी खेल कर आ गए हैं, कृष भी आ गए हैं और आदि भी आ गया है। तो फ्रेंड फाइनली जो है मेरा ये भी काम हो गया है। यहाँ पे मैंने दीपक लगा दिए हैं, ये भी एक काम ही है, भगवान जी को सेवा भी करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने पानी वगैरह रखे थे तो कितने अच्छे लगते हैं ना। यहाँ मैंने थोड़े से घी पूरा भर कर दे देती हूँ कि आधे घंटे तक जलती ही रहते हो। यहाँ पे शाम के 5 बज गए हैं, देखिए 5:05 हो रहे हैं। तो चलती हूँ फिर से मैं आदि को देखती हूँ, आदि को मैं ढूंढ रही हूँ कि कहाँ है आदि। तब एकदम नहीं मानते हैं। यहाँ पे मैं सारे कपड़े लाई थी, वो तो मैंने रख दिए हैं। और मैं पहनूंगी स्वेटर, क्योंकि स्वेटर ना पहनूँ ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। और जैसे कि मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, मेरे बच्चों को ना कृष को ना आदि को, कृष स्वेटर पहन कर स्कूल जाते हैं, लेकिन टोपी उनको पता नहीं क्यों पहन ही नहीं पा रहे हैं। और जैसे ही उनको, और बाहर जाता है ना साइकिल से, उधर हवा भी चलती है और स्वेटर जैकेट पहन लेते हैं, लेकिन स्वेटर भी पहन लेते हैं, लेकिन टोपी पहनने का नाम ही नहीं लेते हैं। और मैं यहाँ पे रात को तो मैं कान में बांध के सोती हूँ कि कितनी ज़्यादा ठंड लगती है, कान में ही ज़्यादा लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्वेटर भी पहन लिया, मैं चादर ओढ़ूँगी। और पापा जी अभी नहीं आए हैं, पापा जैसे ही आएंगे मैं चाय बनाऊंगी और बच्चों लोग को देखती हूँ। अगर देखिए यहाँ पे आदि आ गए हैं, देखिए इनको लग रहा है ना कि कितना ज़्यादा मतलब गर्मी का मौसम है, इस टाइप से करते ही हैं, स्वेटर पहनते ही नहीं हैं। तो मैं वही इनको बोल रही हूँ कि जाइए, बाहर से आप आए हैं, पैर धो लीजिए। तो यहाँ पे गए हैं, पैर धोकर आ गए हैं, पैर पोछेंगे। और इनको मैं कर रही हूँ सॉक्स पहन लो, तो एकदम नहीं सुनते हैं और मुंह में चॉकलेट लिए हुए हैं, तो वही बोल रहे हैं। ज़्यादा बदमाशी करते हैं ना, पैर में इनको सुखाकर मैं बोल रही हूँ सॉक्स पहन लो। मम्मा नहीं, ठंड नहीं है, कहाँ ठंडा है, आप ही को ज़्यादा लगता है, ये कुछ ज़्यादा ही लेक्चर देते हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि आने दो, पापा को बताती हूँ। फ्रेंड फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी चावल बचे हुए हैं और सब्जी मैंने बनाए थे, वो भी आजकल ना ठंड में ना जैसे कि ख़राब नहीं हो पाते हैं। तो शाम को अगर रोटी बना देती हूँ और बच्चे बोलते हैं तो भुजिया वगैरह बना दूँगी आलू की। तो वही मैं देख रही हूँ कि क्या क्या है, मैं वही चेक कर रही थी। यहाँ पे आदि को लग गई है भूख, तो बोल रहे मम्मा ब्रेड सेक के दे दो हमको।
और देखिए ये ना कैमरे के सामने आकर ना कुछ करते ही रहते हैं। यहाँ पे देखिए आ गए हैं और अपना दाँत दिखा रहे हैं। दाँत इनका पता नहीं जम ही नहीं रहा है, निकल नहीं पा रहा, हल्के से दाँत निकले हुए हैं और एक निकल रहे हैं एक टूट रहे हैं। तो दूध वाला दाँत ना जल्दी ही टूट जाता है। तो यहाँ पे मैं ब्रेड को सेक के और आदि को दूंगी। आजकल ब्रेड वो ले रहे हैं, कल भी मैंने सेके थे तो वो खाए थे तो उनको अच्छा लगा था। बच्चे पहले बोलते हैं कि नहीं खाएंगे, उसके बाद जब अच्छा लगता है तो वो बोलते हैं कि नहीं मम्मा सेक दो, मैं वही खाऊंगा। तो वही बोल रहे हैं। आदि से इनसे बातें हो रही है, पानी लेके आ, कुछ ना कुछ काम मैं करवाती ही रहती हूँ क्योंकि के पापा बोलते हैं बेटी और बेटा मेरा यही है। तो कुछ ना कुछ काम वैसा लेते रहना इससे, जैसे कि पानी ला दो, मुझे ये दो वो दो, मैं करती ही रहती हूँ। तो वही मैं बोली हूँ इसको पानी लाने के लिए। तो कभी कभी तो ये साफ इनकार कर देते हैं, मम्मा सिर्फ मुझे ही बोलते हैं, भैया को तो आप बोलते ही नहीं हैं। मेरे जितने सीधे बच्चे हैं उतने ही आदि ज़्यादा शरारती, ज़्यादा बदमाश। मतलब कोई काम बोलो ना तो इनकार कर देते, मम्मा मुझसे नहीं होगा, मुझे मत बोला करो, मैं भी बच्चा हूँ। वो होता है ना, पांचों उंगली बराबर नहीं होते। हमारे 2 बच्चे हैं तो एक सीधे हैं और एक टेढ़े हैं। छोटा वाला ज़्यादा ही टेढ़ा है और बड़ा वाला ज़्यादा ही सीधा। आप लोग मेरे वीडियो देखते होंगे तो मेरा जो बड़ा बेटा है क्रिश, तो देखिएगा बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही कम ऐसे बोलते हैं, लेकिन कैमरे के सामने एकदम चुप रहते हैं। उनको कैमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देखिए वो बोल रहे हैं मम्मा मुझे सारे ब्रेड दे दो, तो मैं इनको बोल रही हूँ कि बारी बारी करके देती हूँ। और दूसरी तरफ पापा जी आ गए हैं तो मैं चाय बैठाई हूँ। चाहिए 5 बजे चाय और बिस्किट और कुछ नमकीन भी रहता है तो ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेमन टी ही पीते हैं। मेरी सासू माँ भी लेमन टी ही चाय पीती है। पापा तो दूध वाले चाय पी भी लेते हैं। माँ तो एकदम नहीं, दूध नहीं खाती हैं, दूध का खीर खाती हैं पर दूध नहीं खाती हैं। यहाँ पे चाय भी मैंने बना दी है, चलती हूँ पापा को देने। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।